ऑनलाइन क्लास देख रहे सारे विद्यार्थियों नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अज असीं जमात 10वीं विच दर्ज भाई गुरदास जी के जीवन ते झात पावांगे ते नाल ही उन्हां दी जिहड़ी रचना है एकिरत कण या ना तिस भारे पर्वतां सिरलेख हेठ आपां पढ़ रहे हाँ। सो उसकी व्याख्या करने का यतन करांगे। सब तो पहला सानू जरूरी बनता है भाई गुरदास जी के जीवन बारे जानकारी लेना। सो सब तो जरूरी गल ये कि भाई गुरदास जी बहुपक्षी शख्सियत वाले विद्वान सन। देखो, इन्हां दे जीवन बारे, इन्हां दे जन्म बारे विद्वानां विच मतभेद है, पर यह कोई विवाद का विषय खासकर जमाती स्तर तक नहीं है। सो असी इत्थे उही साझा करिए जो तुहाडी पाठ पुस्तक विच दिता गया है। सो देखो, इन्हां दा जो जन्म है प्यारे बच्चों, वो 1551 ईस्वी नूं पिंड बासरके विखे होया। पिंड बासरके ते जिला किहड़ा सी? अमृतसर। प्यारे बच्चों, इत्थे मैं गल सांझी तुहाडे नाल कर लां कि ये उही पिंड बासरके है जिथे तीजे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास जी का जन्म होया सी। ते अगे गल आ भी गई कि आप गुरु अमरदास जी दे की लगदे सन? भतीजे लगदे सन। ठीक है, आप गुरु अमरदास जी दे भतीजे लगदे सन ते पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी दे मामा जी लगदे सन। ठीक है, सो सारी गल आई है जिद्दां दस्सिया है कि जन्म 1551 ईस्वी पिंड बासरके अमृतसर विच श्री ईसरदास भल्ला दे गृह विखे होया ते तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी दे भतीजे आप लगदे सन ते गुरु अर्जन देव जी दे मामा जी सन। इस तरह गुरु घर नाल इन्हां दा जो नेड़ता का संबंध सी। गुरु घर दे ये सेवक सन। हुण प्यारे बच्चों, अगली जो महत्वपूर्ण जिहड़ी जरूरी गल है, देखो आप बहुभाषाई प्रतिभा दे धारनी सन। कई भाषावां का ज्ञान रखते सन ते ऐसे भाषावां दे ज्ञान करके ही अगे चल के असी होर एक घटना, होर एक इन्हां दा वडमूला कारज है जो वो आपां पढ़ांगे। देखो, बहुभाषाई प्रतिभा दे धारनी भाव इन्हां नूं पंजाबी की तो आप गल कर ही रहे हैं, पंजाबी तो अलावा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी इन्हां भाषावां का डूंगा ज्ञान सी। हुण वेखो प्यारे बच्चों, अगे गल आई है कि जो जरूरी है, सब तो जरूरी आपां जो इन्हां दी घटना है प्यारे बच्चों वो है कि इन्हां ने भाई गुरदास जी ने आदि ग्रंथ जिस दी संपादना पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने करवाई सी। सो आदि ग्रंथ की जो बीड़ है उस बीड़ दे ये लिखारी सन कातब इत्थे आया ना, कातब लिखारी सन। आप जी ने एक कारज है जो एक कारज इन्हां ने 1604 तो लैके 1600 तो लैके 1604 ईस्वी विच संपूर्ण करया सी। ये इन्हां दे जीवन की सब तो जरूरी घटना है। ये सो प्यारे बच्चों सानू याद रखनी है। देखो, इन्हां दी बाणी या इन्हां दी रचना गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज नहीं है, ये गौर करने वाली गल है, पर फिर भी इन्हां ने खासकर जो पंजाबी विच प्यारे बच्चों वारां रचियां है ना, उन्हां नूं गुरबाणी दी कुंजी दी पदवी मिली हुई है। पंजवें पातशाह ने आप इन्हां दियां वारां नूं गुरबाणी दी कुंजी किया है। हुण वेखो अगे चल के हुण गुरबाणी दी कुंजी तो भाव है कि, देखो कुंजी का भाव जिवें आपां पहलां कुंजियां नहीं पढ़दे सी, कुंजी जो व्याख्या या सरल जो करदे, सो बाणी दी इन्हां दी जो रचना है, इन्हां दियां जो पंजाबी विच खासकर जो वारां मिलदियां है, वो वारां असी कह सकते हाँ कि गुरमत फलसफे की ही व्याख्या करती है। कुल मिला के बाणी नूं सरल रूप विच पेश करती है, सरल रूप विच व्याख्या करी गई है। सो असी ये कह सकते हैं, इसलिए इन्हां दी जो बाणी है, इन्हां दी जो रचना है, दस्सिया है गुरमत मार्ग नूं गुरबाणी दे आसे अनुसार स्पष्ट करन दा यतन इन्हां ने करया। इस करके गुरु अर्जन देव जी ने आप जी दियां वारां नूं गुरबाणी दी कुंजी दी पदवी प्रदान की। ये बहुत जरूरी घटना है प्यारे बच्चों। हुण वेखो अगे थोड़ा गौर करियो प्यारे बच्चों। वैसे इन्हां ने ब्रज भाषा विच इन्हां दे जे टोटल काव्यबंदा की गल करिए ना, देखो थोड़ी पाठ पुस्तक विच इत्थे दस्सिया गया, ये जरूरी है। सो महत्वपूर्ण गल्लां है वो इत्थे मैं साझीआं कर रहा। देखो 556 कवित ते 556 प्यारे बच्चों कवित ते सवैये इन्हां दे मिलते हैं।
इन्हां दे जो कवित ते सवैये है ये तो मिलते हैं प्यारे बच्चों ब्रज भाषा विच, ब्रज भाषा विच। ते नाल ही मैं दस दिया थोनू इन्हां दियां जिहड़ियां वारां है ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, यानी कि पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ 40 ਵਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, 40 ਲਿਖੋ ਭਾਵੇਂ 39 ਲਿਖੋ, कोई जमाती स्तर तक कोई ये भी विवाद का विषय नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखने योग जो गल है क्योंकि तुसी जमात 11वीं विच जे पंजाबी लिटरेचर लैने हो फिर उत्थे खोल के होर दस्सिया गया इन्हां दियां वैसे वारां की गल करिए तो इन्हां दियां वारां 39 मिलदियां प्यारे बच्चों। 40 ना मिल के हो सकता मिस प्रिंटिंग होवे, इसलिए तुसी 39 वारां याद रखनियां है। इन्हां दियां जो वारां है पंजाबी विच किन्नियां मिलदियां है 39। ये शायद हो सकता है क्योंकि एक इतिहास विच भाई गुरदास जी सैकेंड, भाई गुरदास जी दूजा एक होर विद्वान होए है, उन्हां दियां भी 2 वारां मिलदियां है। तो ऐसे करके हो सकता है विद्वानां विच मतभेद होवे क्योंकि वो वारां रलगड़ हो गई है। हो सकता है उन्हां दी वार नूं शामिल करके 40 की संख्या बन गई होवे, क्योंकि पक्की प्रमाणिकता नहीं है। सो असी 39 मन सकते हैं। 39 वारां 39 वारां मिलदियां है तो 556 कवित ते सवै मिलते हैं। सो प्यारे बच्चों ये इन्हां दियां जो हुण वेखो वारां दा विशा की रहिंदा है। देखो इन्हां दियां जो वारां है उस विच सब तो पहली तो यही गल आई गई कि गुरमत फलसफे दे सिद्धांतां दी व्याख्या करी गई है ते नाल ही वारां विच गुरु चेले दे संबंध, गुरमुख मनमुख बारे दस्सिया गया है। गुरमुखां दी वडियाई, मनमुख जो लोग है, निंदक लोग, अकिरत कणा बारे, इस तो अलावा भगतां बारे वारां है, सेवा, निमरता, गुरमुख की वडियाई ते उस समय के समकाली समाज का चित्रण सानू इन्हां दियां वारां विच वेखण नूं मिलदा है। इन्हां दी वारां विच प्यारे बच्चों इतिहासिकता, मिथिहासिकता, पौराणिकता खूब वेखण नूं मिलदी है। हुण प्यारे बच्चों क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी ना बने, तुहाडी पाठ पुस्तक विच प्यारे बच्चों इन्हां दियां 4 वारां असीं कह सकते हैं 4 रचनावां है। सो असीं सब तो पहला जो इन्हां दी रचना है ना तिस भारे पर्वतां, वो पहला आपां इत्थे हल कर लीए क्योंकि एक तो रचना थोड़ी संखेप है, इसलिए जरूरी बनता है पहला आपां ये कर लीए। देखो बहुत ही प्यारी रचना, कोई भी रचना प्यारे बच्चों जे तुसीं पढ़ो ना तो सब तो पहला तुहानूं मौखिक याद जे रवे तो वह बहुत चंगी गल है। देखो रचना है ना तिस भारे पर्वतां, ऐसे रचना लई असीं एक होर सिरलेख भी हेठ भी इसनूं पढ़ सकते हैं। सो वो है प्यारे बच्चों मैं साझा करना तुहाडे नाल ए किरत कण, ए किरत कण, ठीक है। देखो इत्थे धरती की गल आई है, भाई गुरदास जी ने कई उदाहरण दे के सानू इत्थे ये दस्सिया है कि जो धरती है, धरती उत्ते अणगिणत जीव जंत मनुख, अनेकां रुख, इमारतां, किले, कोट ते अनेकां सरोवर, होर भी धरती ते पता नहीं किन्ना कपार है। इन्हां सब दे मुकाबले धरती नूं जेकर कोई भारा लगता है ना तो वह है अकिरत कण लोग। इत्थे रचना विच यही दस्सिया गया है कि धरती सब दा भार सहार सकती है, पर भार किन्हां दा नहीं सहारिया जाता, किन्हां दा नहीं सहिया जाता, ऐसे लोग जो अकिरत कण हैं। हुण अकिरत कण लोग जो उपकार विसार देंदे, उपकार विसारण वाले अकिरत कण लोग, एहसान फरामोश आपां कह दीए, स्वार्थी कह लीए, कई समानार्थी शब्द वरत सकते हैं। सो व्याख्या करने हैं नाल समझांगे। बहुत ही सौखी जी ये रचना है प्यारे बच्चों, मौखिक पहला पढ़ के वेख्या करो। देखो रचना की शुरुआत है, पौड़ी है जो वार दी, ना तिस भारे पर्वतां आसमान खहंदे, ना तिस भारे कोटगढ़ करबार दिसंदे। फिर दस्या है ना तिस भारे शायरा नद वाह वहंदे, ना तिस भारे तरवरा फल सुफल फलंदे। फिर अगे अगे प्यारे बच्चों गल आई है, वेखो
ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਫਿਰੰਦੇ ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਐ ਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂ ਮੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੰਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਭੂਈ ਦੀ ਭੂਈ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ, ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਭੂਮੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ? ਪਰਬਤਾਂ, ਪਰਬਤ, ਪਹਾੜ कैसे आसमान खांदे, ऐसे पहाड़ ऐसे पर्वत जो आसमान नाल खह रहे हैं। खैण तो भाव है जो छूंदे हैं, जो प्यारे बच्चों छुहंदे हैं। आसमान नाल छूण वाले भाव उच्चे पर्वत, असीं जाणदे हां गुरु शिखर तो लैके ते माउंट एवरेस्ट की गल करिए, धरती ते अनेकां उच्चे उच्चे पर्वत पहाड़ है ना। सो एडे उच्चे वड्डे पहाड़ वो धरती नूं भारे नहीं लगते। देखो एक बार फिर होर समझ लो, ना तिस भारे पर्वतां आसमान खांदे, धरती नूं भारे नहीं लगते। आसमान नाल खिंदे हुए, आसमान नाल जिहड़े आसमान नूं छू रहे भाव जो बहुत उच्चे है, ऐसे पर्वत धरती नूं भारे नहीं लगते। अगे वेखो होर दस्सिया है, ना तिस भारे कोटगढ़ करबार दिसंदे। हुण इत्थे एक शब्द आया कोटगढ़, कोटगढ़ का भाव हो गया कोट, किलियां की गल आई है। प्यारे बच्चों इत्थे गल आई है किलियां की, किलियां की गल कर लो। अनेकां धरती ते करबार इत्थे शब्द आया है, अनेकां धरती ते हवेलियां महल हैं। सो इत्थे कोटगढ़ का भाव महलों तो लै सकते हो, तुसीं हवेलियां तो लै सकते हो, ठीक है। ते करबार तुसीं जाणदे हो, अनेकां करबार, ठीक है। सो इमारतां अनेकां बिल्डिंगां इस धरती ते है। ना तिस भारे कोटगढ़, धरती नूं भारे नहीं लगते। की नहीं भारे लगते? धरती ते बने हुए किले, हवेलियां, महल ते करबार, ये भी धरती नूं भारे नहीं लगते। फिर दस्सिया अगे, ना तिस भारे शायरां नदवा वेंदे। सो औखे शब्द जे बस थोड़ा जा असी याद कर लीए फिर कोई समस्या नहीं रह जाती। देखो ना तिस भारे शायरां, इत्थे शायरां तो भाव है सरोवर, समुद्रां की गल आई है, सरोवरां की गल आई है। प्यारे बच्चों की दस्सिया है, ना तिस भारे शायरां नद, नद तो भाव नदी तो लिया गया है, नदियां की गल आई है। वाह, वाह तो भाव इत्थे झरने ते होर पानी के स्त्रोत, आपां नदी नालियां की गल कर सकते हाँ। इत्थे दस्सिया है धरती, इत्थे दस्सिया ना तिस भारे कि धरती नूं अपने उपर, अपने उत्ते जिहड़े अनेकां सरोवर है, नदियां है, झरने है जो वह रहे हैं, वो भी भारे नहीं लगते। जो पानी नाल भरे पे है वो भी भारे नहीं लगते। धरती उन्हां दा भी पहाड़ खुशी खुशी सहार लैंदी है। वेखो अगे वेखो, ना तिस भारे तरवरां फल सुफल फलंदे। देखो तरवर तो भाव हुंदा है रुख, तरवर का भाव की होया प्यारे बच्चे, रुख या दरखत कह लो, ठीक है, रुख या दरखत। सो दस्सिया है कि धरती नूं तरवर, फल सुफल, जिन ऐसे रुख ऐसे दरखत जो फलां नाल लदे हुए हैं, जो जिन्हां ते फल लगे हुए हैं, ऐसे फलां नाल लदे हुए धरती नूं रुख दरखत भी भारे नहीं लगते। हुण वेखो ऐस धरती ते किन्ने पेड़ पौधे वनस्पति की गल जे करिए तो बहुत है, वो भी धरती नूं भारे नहीं लगते। धरती उन्हां दा भी भार खुशी खुशी सहार लैंदी है। फिर अगे गल आई है प्यारे बच्चों, अंत च जड़ियां दो सतरां वेखो दस्सिया है, ना तिस भारे। देखो अगे दस्सिया है प्यारे बच्चों, ना तिस भारे जी जंत अणगंत फिरंदे। इस धरती ते अनेका जो जीव जंत, मनुख, जी जंत तो भाव मनुखा तो ले लो, जो जीव जंत है, पशु है, जानवर है, धरती ते मनुखा तो लैके जो जीव जंत है, जिन्हां दी गिणती देखो असीमित है, अणगिणत, अणगणत फिरंदे। ना तिस भारे जी जंत अणगणत फिरंदे। धरती उत्ते अनेका जीव, अनेका मनुख फिरदे है, जी रहे है, उन्हां दा भी धरती खुशी खुशी भार सहार लैंदी है।
ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਫਿਰ कैसे लोगों का भार नहीं सहार सकती। दसिया है भारे भूई, भूई तो भाव इत्थे आई गल है धरती की कि धरती नूं एकिरत कण, एकिरत कण का अर्थ हुंदा है एहसान फरामोश, या असी कह दिए जो किसी का कीता ना जाने। एकिरत कण आपां जानने हैं ना, जो किसी का कीता उपकार विसार देंदे है, भुल जाते हैं। आपां कह दिए शुक्र ना करने वाले, ना शुक्रगुजार, ठीक है, ना शुक्रगुजार, एहसान फरामोश, उपकार विसारण वाले, उपकार विसारण वाले। एक कई अर्थ इस एकिरत कण शब्द दे आपां लै सकते हैं कि एहसान फरामोश लोग जो उपकार विसार देंदे है, जो किसी का कीता गुण उसनूं याद नहीं रखते, ठीक है, उन्हां दी गल आई है। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੇ लगते हैं, भारे भूई धरती ਨੂੰ लगते हैं भारे की एकिरत कण, एकिरत कण लोग क्यों? क्योंकि वह मंदी हूँ मंदे, क्योंकि वह माड़ियां तो माड़े हुंदे हन। इस तरह प्यारे बच्चों ये जो रचना है ना तिस भारे पर्वतां जां असी एकिरत कण सिरलेख हेठ भी इसनूं पढ़ सकते हाँ। सो ये रचना की इत्थे व्याख्या करने का यतन करिया है। उम्मीद है प्यारे बच्चों तुहानूं समझ आया होना। फिर भी जेकर कोई तुहाडे सवाल है, कोई समस्या है तो तुसी कमेंट बॉक्स से अपने प्रश्न पूछ सकते हो प्यारे बच्चों। सो मिलते हाँ अगले वीडियो विच। धन्यवाद।